बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू देसी रेसिपीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जो है देगी आलू गोश्त की रेसिपी को शुरू से आखिर तक देखिए ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और एक मैंने बादियान का फूल लिया है और 1 अदद दालचीनी की मैंने स्टिक ली है और जावित्री लिए मैंने 1 फूल और 1 अदद मैं ले रही हूँ बड़ी इलायची और कुछ मैंने लिए हैं काली मिर्च, ये है ½ टी स्पून और 4 से 5 अदद मैंने लौंगे लिए हैं और 3 अदद मैं ले रही हूँ छोटी इलायची, जिसे हरी इलायची भी कहते हैं। तो चलिए हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह मैंने इसको ग्राइंड किया है बारीक। अब कुछ ड्राई मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून नमक लिया है मैंने और 1 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है, इसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया था। और लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। हल्दी मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून। तो चलिए हम दोबारा से इसको ग्राइंड कर लेते हैं। बेहतरीन सा हमारा देगी आलू गोश्त का मसाला हो गया है तैयार। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, जैसे देग का मसाला तैयार हुआ हो। 1 कप में ले रही हूँ कुकिंग ऑयल। आप यहाँ पे घी भी ऐड कर सकती हैं। 2 दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज लिए और इसको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। अब मैं इसको गोल्डन फ्राई कर लेती हूँ। प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो गई हैं, तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं और ग्राइंडर जार में डाल लेते हैं। सारी प्याज ही मैं ग्राइंडर जार में डाल लूँगी। अच्छे से साफ़ कर लेनी चाहिए प्लेट, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। 1 कप मैं ले रही हूँ दही, तो इसको मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है और इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से आया है। और 3 से 4 अदद मैंने आलू लिए हैं दरमियाने साइज़ के। प्याज मैंने जिस ऑयल में फ्राई की थी गोल्डन, उसी ऑयल के अंदर मैं आलू भी फ्राई कर लूँगी। 2 से 3 मिनट मैंने आलू को फ्राई किया है। तो अब मैं इन आलूओं को यहाँ पे निकाल लूँगी। तो देखिए सारे ही आलू मैं निकाल लूँगी और इसी ऑयल के अंदर मैं अब यहाँ पे ऐड कर दूँगी गोश्त। ये मैंने बीफ का गोश्त लिया है हड्डी समेत, कुछ इसमें हड्डी भी है। तो हड्डी डालने से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसको मैं फ्राई कर लूँगी 2 से 3 मिनट। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, यह मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। खूब अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई कर लेना है। फ्लेम मैंने लो टू मीडियम ही किया हुआ है और जो ये मैंने मसाला देगी आलू गोश्त का बनाया था यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी। इसको फिर मैं फ्राई कर लेती हूँ जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। खूब अच्छी तरह से इसको भून लेना है और इसमें से बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, जैसे देगी आलू गोश्त तैयार हो गया हो, जबकि अभी हमारा ये देगी आलू गोश्त पक रहा है। यहाँ पे मैं प्याज मैंने ब्राउन की थी और दही दोनों को मिला के जो मैंने पेस्ट बनाया था वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट में ही ऑयल हमारा सेपरेट हो जाएगा। ऑयल जब सेपरेट हो जाएगा तो मैं 6 कप इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि ये गोश्त हमारा इस ऑयल के अंदर, इस पानी के अंदर गलेगा। अब मैं ढकना लगा के रख दूँगी 30 मिनट के लिए। तो चलिए 30 मिनट के बाद हम देखते हैं। तो देखिए गोश्त हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। अब यहाँ पे मैं आलू ऐड कर दूँगी जो हमने फ्राई किए थे। फिर उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसको थोड़ा सा और पकाना है ताकि जो आलूओं में कसर होगी वो आगे चल के आलू गल जाएंगे। कुछ हम हरी मिर्ची इसके अंदर ऐड कर देते हैं और कुछ हरा धनिया भी यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं थोड़ा। तो चलिए इसको 5 मिनट के लिए दम लगा देते हैं ताकि रोगन ऊपर आ जाए।
5 मिनट के बाद मैंने ढकना हटाया है तो हमारा ज़बरदस्त सा देगी आलू गोश्त तैयार है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हमारा देगी आलू गोश्त तैयार हो चुका है। गरम गरम नान चपाती के साथ नोश फरमाइए और मेहमानों से ढेरों वाह इकट्ठी कीजिए। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।